गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स या कोलॉइडल सोल। मींस मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। देखो, कल मैंने आपको डिफरेंस कराए थे, तो यहाँ पर था सॉल्यूशन, ये था कोलॉइडल सोल और यहाँ पर था सस्पेंशन। याद आया आपको? तो यहाँ पर जो मैं कह रही हूँ, सस्पेंशन का साइज़ का पार्टिकल जो था, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ वो बहुत बड़ा था। मतलब मान लो इसको मैं इतना मान लूँ, इसका साइज़ बहुत छोटा था, इसका साइज़ मीडियोकर था। तो देखो, दो तरीके हैं, या तो हम इसका जो छोटे वाले साइजेज़ हैं, मान लो इसको मिडल इसके इसमें आना है, तो इसको या तो हम इसको एग्रीगेट कर दें, ठीक है, एग्रीगेट कर देंगे तो ये एक पर्टिकुलर साइज़ आ गया इस रेंज का। तो इसका मतलब या तो हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम इकट्ठा कर लें, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ये जो बड़ा है इसको तोड़ दोगे तो छोटा पार्टिकल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। तो छोटा करने के बाद ये हमारे ये अचीव हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो सबसे पहले आते हो मैं ये कि हम कौन कौन से मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तोड़ने वाले पर आती हूँ। तोड़ने वाला मैसेज फॉर एग्ज़ाम्पल हम आते हैं पहले डिसइंटीग्रेशन मेथड पे। डिसइंटीग्रेशन मेथड का मतलब होता है तोड़ने वाले मेथड, ठीक है ना। डिसइंटीग्रेशन मेथड तब अप्लाई कर रहे हैं जब हमारे पास पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा है। तो एक होता है सिंपल मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल तो मतलब क्या हो गया, आपने सिंपल कोई मशीन लगा दी और वो उनके पार्टिकल्स को पीस रही है एक तरीके से, ठीक है ना। कोलॉइडल मिल बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता है, दो डिस्क होती हैं। चक्की के पार्ट देखे हैं आपने, चक्की देखी होगी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो ये मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर शाफ्ट लगा हुआ है, ये इसके अंदर सस्पेंशन डाला जाता है। अब सस्पेंशन का साइज़ आपको पता है, साइज़ क्या होता है, बड़ा। और यहाँ पर जब वो डालोगे और इन दोनों के बीच में जब वो पिसेंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच में वो क्या हो जाएंगे, वो पिस जाएंगे। तो वो जो पार्टिकल छोटे हो गए। तो ये तो सिंपल मेथड है, जैसे आप गेहूँ को पीस के आटा निकालते हो, ठीक है। ये तो ये तरीका हो गया, बट इसमें थोड़ा क्या होती है, वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है। तो हम दूसरे मेथड पे आते हैं जो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। हालांकि इसका एक और ज़्यादा पॉपुलर नाम है जिसे हम बोलते हैं ब्रैडिक्स मेथड। ये ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कंपेरिजन टू दिस ब्रैडिक्स मेथड। दोनों में से आपको कौन सा भी दिया जा सकता है की प्रिपरेशन में, लेकिन ब्रैडिक्स ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। होता क्या है इसके अंदर, सिंपल सी बात है, अभी तक हमने सस्पेंशन ही लेना है, बस उसको हमने किसी तरीके से तोड़ना है। होता क्या है, अब ये समझो, इसके लिए वो क्या करते हैं, एक वेसल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर चारों तरफ, एक वेसल के चारों तरफ यहाँ पर आइस रखी जाती है। ये क्या है, पूरा यहाँ पर पूरी आइस रखी हुई है। ये बेटा डायग्राम आप बुक में से ज़्यादा अच्छा बना लेना, बिकॉज मोबाइल पे इतना अच्छा डायग्राम नहीं बन सकता। तो ये हमारा आइस हो गया। यहाँ पर हमने क्या कर रखा हुआ है, यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम। जिस कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं ना एक हमारे, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम जो सॉल्वेंट एक तरीके से हम सॉल्यूशन के लिए जैसे लेते हैं ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, वो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है ना, जो हमने डिस्पर्सन मीडियम ले लिया। और हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस नहीं है, उस डिस्पर्स्ड फेस हम जो बनाएंगे अभी, तो वो दोनों मिलके कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देंगे। होता क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आर्क दी जाती है। यहाँ पे सस्पेंशन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं ये, यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, ये दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और इनका कनेक्शन फिर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे दिया हुआ है। और अब क्या कर रहे हैं हम, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है वो इन दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगाई जाती है, ठीक है ना। या आप एक समझ लो, इन दोनों को आप साथ में लेके आओगे तो क्या होगी, जैसे दो अपोजिट तार मिलते हैं तो स्पार्क नहीं होता है, ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक आर्क मिलेगी उसकी वजह से यहाँ इस जगह पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी, हीट निकलेगी।
और वो जो मेटल है जिसका भी हमने बनाना है वो हमने यहीं पर रख रखी है, वो मेटल इलेक्ट्रोड्स बनाए हुए हैं उसके, है ना। तो हमने जो भी मेटल यहाँ पे जिस भी मेटल का हमने सॉल्यूशन बनाना है कोलोइडल सॉल्यूशन, जैसे मान लो हमने सिल्वर सोल बनानी है तो डिस्पर्सन मीडियम तो यही ले ही लिया हमने, और यहाँ पर उसी मेटल की हम क्या बना रहे हैं, हमने वो इलेक्ट्रोड्स बना ली। तो जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, क्योंकि दोनों अपोजिट टर्मिनल से अटैच हैं, तो पास लेके आएंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग की वजह से हीट निकलेगी और हीट की वजह से ये मेटल जो है ये वेपराइज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। लेकिन चारों तरफ क्या है बेटा, आइस है, तो उसकी वजह से वो जैसे ही वेपर स्टेट में गई वैसे ही क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। इसका मतलब वापस क्या आ जाएगी, वो सॉलिड स्टेट में बन जाएगी, और इस वजह से वो किस में घुल जाएगी, अब डिस्पर्स्ड फेस जो है वो किस में घुल जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम में। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में जो सारा करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। क्योंकि जो मेटल यहाँ से इवेपोरेट होके बाहर निकल सकती थी वो बाहर निकली नहीं, वो इस आइस की वजह से कहाँ रह गई, इसी सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेटल ऐसे बना दी हमने, तो ये मेटल जो है इवेपोरेट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी वजह से वो क्या हो गई, इसी के अंदर यहाँ पर आ गई, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में। तो अब जो ये सॉल्यूशन बन गया रिजल्टेंट, वो क्या बन गया, कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत 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 इम्पोर्टेंट जो आ रहा है बेटा, वो मैं बता रही हूँ, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला मेथड। इसका नाम है पेप्टाइजेशन। नाम भी स्पेशल है और इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है बोर्ड में एग्ज़ाम के हिसाब से। तो पेप्टाइजेशन होता क्या है, पेप्टाइजेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक प्रेसिपिटेट बनाया जाता है। प्रेसिपिटेट तो आप समझते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये आयरन हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करके बना लिया, प्रेसिपिटेट बना लिया। प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड जो घुलता नहीं है, उसको फिर छान के सेपरेट कर लेते हैं, तो फ्रेश प्रेसिपिटेट बनाया हमने। और अगर इसके अंदर हम कोई डिस्पर्सन मीडियम के साथ में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, इसका मतलब जो हमने सोल बनानी है, जो भी सोल बनानी होगी, मान लो हमें यहाँ पर सोल बनानी है कोई, तो एक तो हमने डिस्पर्सन मीडियम ले रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, डिस्पर्सन मीडियम तो ले लिया, लेकिन अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये तो डाला ही है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट के साथ में हमने क्या डाल दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट। जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट उस सेम आयन के साथ का होता है। मतलब जैसे मान लो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेना है तो हम यहाँ पे लेंगे FeCl3। अब जो ये आयरन है और ये आयरन है, दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए, तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, और जो ये बड़ा साइज़ है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेसिपिटेट का साइज़ इतना था और ये हमारा कौन था, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, आयरन हाइड्रोक्साइड था ये हमारा, और इसके अंदर हमने क्या किया, FeCl3 डाल दिया, तो अब हमारे पास इसके छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे। और ये छोटे छोटे टुकड़ों का साइज़ कितना होता है, कोलोइडल पार्टिकल का जो डिस्पर्स्ड फेस का साइज़ होता है वही होता है। तो यहाँ पर जो बना, ये जो बने, ये सब वही है, आयरन का हाइड्रोक्साइड है, बट इनकी रेंज कितनी है, ये कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज का है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्चुअली ये हुआ कैसे, ये आपने सिंपल ये डाला आयरन का क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, और ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं उस प्रेसिपिटेट के, वो पर्टिकुलर किसी आयन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्ब, ये आप पढ़ चुके हो ना, सरफेस केमिस्ट्री अभी चल ही रहा है, एब्जॉर्ब, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके कुछ पार्टिकल्स को वो अपने ऊपर क्या कर लेंगे, किसी पर्टिकुलर आयन को, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ज़्यादातर वो आयन कौन सा होता है बेटा, जो आयन कॉमन होगा दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में कॉमन कौन है बेटा, आयरन। अब आयरन कॉमन है तो इसका मतलब आयरन इसके चारों तरफ चिपक जाएगा, Fe3+ इसके चारों तरफ स्टिक कर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब क्योंकि सारी तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव लग गया इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या हो गई, पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव से क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपल्शन की वजह से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका साइज़ क्या आ गया, ये छोटे छोटे आ गए। इसीलिए मैंने साइज़ उसके यहाँ पे चार्ज क्या रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव रखा है, ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन हुई,
पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन हुई थी, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है उन पर। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमें एक इस पेप्टाइजेशन के लिए क्या चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या चाहिए, डिस्पर्सन मीडियम तो चाहिए ही चाहिए, उसकी तो मतलब कोई भी आप सोल बनाओगे तो डिस्पर्सन मीडियम चाहिए, लेकिन मेन क्या क्या चाहिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो उसके साथ कोई एक कॉमन आयन शेयर करता हो, ठीक है ना। कॉमन आयन शेयर करेगा तो ही तो रिपल्शन होगी, तो ही तो वो टूटेगा, ठीक है। तो सिंपल पेप्टाइजेशन क्या है, पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। और उसमें अंदर डिस्पर्सन मीडियम होगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। और जो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड जो किया जाता है, जैसे इसके अंदर कौन ऐड किया गया था बेटा, FeCl3, तो यहाँ पर इसकी वजह से पेप्टाइजेशन हुआ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमने सस्पेंशन से कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं अब वो हमने पढ़ लिए। अब आते हैं हम कंडेंसेशन से कैसे होता है। कंडेंसेशन का मतलब सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन से हमने बनाने हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो वो कैसे होगा। तो हम सेकंड टाइप पर आते हैं। सेकंड टाइप थी हमारी कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड। हमने इकट्ठा करना है अब सॉल्यूशन वालों को और फिर बनाने हैं कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। तो सबसे पहले तो इसके अंदर सिंपल रिएक्शंस ही होती हैं और रिएक्शन से हो जाता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बनानी है सल्फ़र सोल बनानी है, या आपने आर्सेनिक सोल बनानी है। आर्सेनिक मान लो सल्फाइड की हम ले लेते हैं, तो पहला एग्जांपल लेते हैं हमने बनानी है आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हम आर्सेनिक का ऑक्साइड ले लिया, मान लो हमने आर्सेनिक का ऑक्साइड ले लिया। अब जब इसके अंदर से H2S पास की गई, जब H2S पास की जाएगी तो अब आपको पता ही है रिएक्शन होगी कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट पता है ना, एक दूसरे के म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है उनका, इसकी इस जगह पे दूसरा चला जाएगा और वो किसी और की जगह पे चला जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर ये इसकी जगह पे आ गया, ऑक्सीजन उसकी जगह पे चला गया, तो क्या बन गया, ये AS2S3 प्लस में 3H2O बन गया ना। हमें जो चाहिए था वो आर्सेनिक सल्फाइड की कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। इसी तरीके से आप किसी का भी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें सल्फ़र सोल, जैसे मैं बोल रही थी हमें सल्फ़र सोल करवाना है, तो सल्फ़र सोल भी करवा सकते हैं। सल्फ़र सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन, सबसे पहले तो सल्फ़र सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको जो H2S है ना, वो किसी H2S तो आपको चाहिए कि आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड से बनेगा, तो H2S को आपको किसी एसिड के अंदर से या किसी और अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो H2S को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया H2S, हमने ब्रोमीन वाटर से गुजार दिया, आप उससे भी गुजार सकते हो, जो मैंने पहले बोला था एसिड से भी गुजार सकते हो, हम दोनों ही पढ़ लेंगे। मान लो मैं पहले ब्रोमीन वाटर के साथ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, तो हुआ क्या, मैंने कहा था किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप रिएक्शन करवा दो H2S की, तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, H2Br2 साथ चले जाएंगे, 2HBr हो गया, प्लस में सल्फ़र क्या हो गया, अकेला हो गया, वो बन गई ना इसकी कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका साइज़ जो आ गया वो छोटा आएगा तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा सल्फ़र सोल। अब जैसे मैंने बोला था इसका एसिड में अगर घोल दो, अब H2S को मान लो हम एसिड में घोल देते हैं, तो H2S, अब HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आपको पता होगा। और HNO3 हमेशा किस में टूट रहा है, H2O, NO2, हमेशा नहीं मतलब कंडीशंस पे NO2 प्लस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि एक वो नेसेंट ऑक्सीजन दी है इसने, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन से तो इसका क्या बन जाएगा, वो तो रिएक्शन से आ गया, उसने रिएक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया S। देखो H ख़त्म हो गया, NO ख़त्म हो गया, बचा है सिर्फ S, वो बाहर आ गया। बैलेंस अगर करना है इस रिएक्शन को तो ये हो जाएगा 2HNO3, ये हो जाएगा 2H2O और ये 2NO2, ठीक है ना, ये बैलेंस भी होगी रिएक्शन। अब जो यहाँ पर सल्फ़र आपको अकेला मिला है, ये यहाँ पर
आपको कोलोइडल पार्टिकल का मिल गया है रेंज। आप इसको नॉर्मल किसी भी डिस्पर्सन मीडियम के साथ लगा के आप इसका कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हो। इसी तरीके से हम कोई और मेथड से भी कर सकते हैं। कई बार हम सॉल्वेंट एक्सचेंज से भी कर देते हैं। ये अलग मेथड बता रही हूँ मैं, कौन सा बता रही हूँ आपको, तीसरी में, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर एक्सचेंज कर दें, जैसे आपको पता है सल्फ़र और फॉस्फोरस जो होते हैं वो अल्कोहल में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, पानी में नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आपने उनका पानी वाला जो है, जैसे मान लो हमने ये कहा कि सल्फ़र जो है किस में घुलता है, अल्कोहल में ज़्यादा खुश रहता है, इसमें घुला हुआ है ये, ठीक है। अगर ये वाला सल्फ़र इन अल्कोहल मैं पानी में डाल दूँ, इसका मतलब ये जो सल्फ़र अल्कोहल का सॉल्यूशन था वो मैं पानी में डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, पानी के अंदर बन गया। और पानी के अंदर तो वो क्या है ना, अच्छी तरीके से नहीं घुल पाएगा, होमोजीनियस नहीं हो पाएगा, क्या बन जाएगा, हिट्रोजीनियस। और रेंज उसका पार्टिकल साइज़ वही है ही कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो सिंपल एक सॉल्वेंट चेंज करने से भी आप उसका कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये कुछ मेथड बताए हैं प्रिपरेशन के, जिसमें से सबसे 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 इम्पोर्टेंट जो अब तक करवाया है वो है पेप्टाइजेशन। और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अभी बहुत सी टर्म आएंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसमें कोलोइडल मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, इस चैप्टर में काफ़ी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पेप्टाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए बेटा प्रिपरेशन ऑफ मेथड हो गया है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।